प्रिय दर्शकों, क्या आप ऐसी जीवन नीतियों को जानना चाहते हैं जो आपके जीवन को सुख, शांति और सफलता से भर दें? आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो ताजपुर गांव के एक बुद्धिमान साधु और एक गांव के मुखिया की प्रेरक बातचीत पर आधारित है। इस कहानी को सुनने के बाद आप न केवल प्रेरित होंगे, बल्कि जीवन की गहराइयों को समझकर अपने निर्णयों को और मजबूत करेंगे। तो हमारे जीवन मंत्र चैनल के साथ इस कहानी में डूब जाइए और जानिए वो 7 गुप्त बातें जो आपके जीवन को परेशानियों से दूर रखेंगी। एक शांत संध्या के समय ताजपुर गांव की नदी के किनारे एक पुराने बरगद के नीचे गांव के सम्मानित साधु विश्वनाथ बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा गांव वालों के लिए ज्ञान का प्रतीक था। पास ही ताजपुर गांव का मुखिया रामदास बैठा था। रामदास का चेहरा शांत तो था, पर मन में उथल-पुथल साफ दिख रही थी। साधु विश्वनाथ ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, पुत्र रामदास, क्या विचारों में खोए हो? मन में क्या उलझन है? रामदास ने गहरी सांस ली और बोला, साधु जी, कभी कभी लगता है कि मन की हर बात को दिल में दबाए रखना भारी हो जाता है। अगर मैं सब कुछ कह दूं तो शायद मन हल्का हो जाए। क्या हर बात को छिपाना ही ठीक है? साधु विश्वनाथ हल्के से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा भ्रम है। ये संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा आघात पहुंचाता है जो अपने दिल को साफ रखते हैं, पर अपनी बातों को बिना सोचे समझे सबके सामने खोल देते हैं। जैसे तिजोरी में धन सुरक्षित रहता है, वैसे ही कुछ बातें मन में छिपाकर रखना ही बुद्धिमानी है। इससे जीवन धन्य और शांतिपूर्ण हो जाता है। बोलना तो हर कोई जानता है, पर चुप रहना एक कला है। जो इस कला में पारंगत हो जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। साधु ने एक गहरी सांस ली और बोले, आज मैं तुम्हें वो 7 गुप्त बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न लगे, उन्हें कभी किसी से नहीं कहना चाहिए। यदि ये बातें बाहर आ गई तो लोग तुम्हारे ही शब्दों को हथियार बनाकर तुम्हें हरा देंगे। आओ, मैं तुम्हें बताता हूं वो 7 नीतियां जिन्हें छिपाकर रखने से जीवन की हर परेशानी तुमसे कोसों दूर रहेगी। साधु विश्वनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, जीवन की पहली नीति यही है कि अपने घर की परेशानियों को कभी बाहर वालों के सामने जाहिर मत करो। चाहे घर में झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखो। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। ताजपुर गांव में एक युवक श्याम उदास होकर मेरे पास आया। वो बोला, साधु जी, मेरे घर में कल रात झगड़ा हुआ। मेरे पिता और माता के बीच तीखी बहस हुई और मेरा भाई गुस्से में घर छोड़कर चला गया। मैंने ये बात अपने दोस्तों को बता दी। मैंने उससे पूछा, फिर क्या हुआ? श्याम ने बताया कि उसके दोस्तों ने उसकी बात को पूरे गांव में फैला दिया। अब लोग उसके परिवार की कमजोरियों पर हंसते हैं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें दुनिया को दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं, बल्कि और चौड़ा करने की कोशिश करते हैं। लोग तुम्हारे दुख को सुनकर करुणा नहीं दिखाते, बल्कि उसे कहानी बनाकर आनंद लेते हैं। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। ताजपुर के पास एक गांव में 2 भाई थे, गोपाल और मोहन। दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। एक दिन गोपाल ने गांव की पंचायत में मोहन की बुराई कर दी। नतीजा ये हुआ कि पूरे गांव में उनके परिवार की बदनामी हो गई। लोग उनके बच्चों से दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकलते ही रिश्तों की मर्यादा भस्म हो गई। विश्वास टूट गया और लोग उनके दुख को हथियार बना लेते हैं। साधु ने रामदास की ओर देखकर कहा, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वो घर की नींव को हिला देता है। रिश्ते अगर बाहरी नजरों में आए तो उनका मान मिट जाता है। इसलिए चाहे हालात कितने ही बिगड़ जाएं, अपने घर की बातें केवल अपनों तक रखो। बाहरी दुनिया मरहम नहीं, घाव पर नमक छिड़कती है। साधु विश्वनाथ ने गंभीरता से कहा, दूसरी महत्वपूर्ण नीति यह है कि अपनी कमाई, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने कमाया है, उसका बखान कभी किसी के सामने मत करो।
उन्होंने एक किस्सा सुनाया। ताजपुर में एक सेठ हरि रहता था। उसने गांव की सभा में गर्व से बताया कि उसने इस साल ढेर सारा धन कमाया है। उसने अपने अनाज के गोदाम और सोने चांदी की तिजोरी की बात सबके सामने खोल दी। कुछ ही दिनों बाद चोरों ने उसके घर पर धावा बोल दिया और उसका सारा धन लूट लिया। साधु ने कहा, धन जितना गुप्त रहे उतना ही सुरक्षित रहता है। उसका बखान करना अपने आप को लोभियों और जलनखोरों के सामने खड़ा करना है। उन्होंने रामदास से पूछा, पुत्र, क्या तुमने कभी देखा कि सच्चे धनवान लोग अपनी संपत्ति की बात सबके सामने करते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि जहां ज्यादा लोग जान जाते हैं वहां जरूरतें, लालच और संकट भी बढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर किसी को पता चल जाए कि तुम अच्छा कमाते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने तुम्हारे पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ सिर्फ इसलिए तुमसे जलन करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो उनके पास नहीं। धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका गुप्त होना है। अगर तुम्हारा धन सबके सामने आ गया तो लोग तुम्हारी शांति भी छीन लेंगे। अपनी कमाई को छिपाकर रखो ताकि मन शांत और निश्चिंत रहे, क्योंकि जो धन दिखाया गया वही या तो लूट का कारण बनता है या जलन का। साधु विश्वनाथ ने कहा, पुत्र, जब तक तुम्हारी कोई योजना पूरी न हो जाए उसे अपने मन में ही रखो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले ही कर देते हैं वे अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ता खो देते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। ताजपुर में एक व्यापारी लक्ष्मण ने सोचा कि वो गांव में एक बड़ी हाट लगाएगा। उसने अपने सारे रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को ये बात बता दी। अगले ही हफ्ते एक चालाक व्यापारी ने उसकी योजना सुनकर उसी जगह पहले ही हाट शुरू कर दी और सारा बाजार अपने नाम कर लिया। जब लक्ष्मण वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साधु बोले, हर विचार एक बीज है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे मसल देगा या तुमसे पहले उसका फल ले जाएगा। योजना की असली ताकत उसकी चुप्पी में होती है। उन्होंने आगे कहा, तैयारी का समय दिखावे का नहीं होता। काम पूरा होने के बाद ही बोलना चाहिए। जब तक सफर चल रहा हो तब तक चुप रहो। तुम्हारा इरादा, तुम्हारी दिशा और तुम्हारा अगला कदम ये सब तुम्हारे अपने हैं। इन्हें सबके सामने लाने से तुम बेवजह की आलोचना और बोझ अपने सिर ले लेते हो। साधु ने रामदास को देखकर कहा, आज की दुनिया में भी यही नीति लागू होती है। अगर तुम्हें कोई नया काम शुरू करना है, कोई योजना मन में है, व्यापार शुरू करना है या कोई बड़ा कदम उठाना है तो तब तक किसी से मत कहो जब तक वो काम पूरा न हो जाए, क्योंकि ये दुनिया न तो तुम्हारी योजना की रक्षा करेगी न ही असफलता की जिम्मेदारी लेगी। साधु विश्वनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी को बता दी उसी दिन तुमने हार की पहली सीढ़ी चथ ली। उन्होंने एक कहानी सुनाई। ताजपुर में एक युवक भानु था। वो ऊंचाई से बहुत डरता था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को यह बात बता दी और कहा, अगर कभी हमें जंगल में जाना पड़े तो मुझे ऊंचे पेड़ों पर मत चढ़ने देना। कुछ समय बाद उसका दोस्त एक लालची जमींदार से जा मिला। उसने भानु की कमजोरी बता दी। जमींदार ने एक जाल रचा और भानु को एक ऊंचे टीले पर ले जाकर उसे डराया। भानु डर के मारे बिना लड़े ही हार गया। साधु ने कहा, कमजोरी तब तक तुम्हारी ताकत है जब तक केवल तुम्हें ही उसका पता हो। जिस दिन वो किसी और को पता चल गई वो तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। उन्होंने रामदास की ओर देखकर कहा, मुखिया वही है जो अपने डर को अपनी तलवार में छिपा ले और अपने चेहरे की मुस्कान में अपने घावों को छुपा ले। अपने डर, अपनी तकलीफें और पुराने घावों को अपने भीतर रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग मदद नहीं करते बल्कि तुम्हारी हार का तमाशा देखने को तैयार रहते हैं। साधु विश्वनाथ मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जो दान जुबान से बोला जाए वो पुण्य नहीं, अहंकार का प्रदर्शन बन जाता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई।
ताजपुर में एक व्यक्ति ने गांव वालों को बताया कि उसने इस साल 50 गरीबों को भोजन कराया। लोगों ने उसकी तारीफ की, पर उसी रात उसे सपने में एक वृद्ध साधु मिला जो बोला, तुमने जो दिया वो पुण्य नहीं बना, क्योंकि तुमने उसका बखान कर दिया। साधु ने कहा, दान तभी फलदायक होता है जब वो गुप्त हो। दाएं हाथ से दिया गया दान अगर बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो वो भी अधिक हो जाता है। उन्होंने एक सूत्र बताया, दान वह दीपक है जो अंधेरे में जलता है। उसे कोई देखे या न देखे, उसका उजाला एक दिन लौट कर आता है। इसलिए अगर तुमने किसी की मदद की है तो उसे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। जो सच्चे दिल से दिया गया वो ऊपर तक पहुंचता है, बाकी सब दिखावे की बात है। साधु विश्वन ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जीवन में हर कोई कभी न कभी हारता है, अपमान झेलता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराना अपने जख्मों को कुरेदने जैसा है। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। ताजपुर में एक किसान मोहनलाल था। उसने एक बार गांव की सभा में बताया कि उसे जमींदार ने अपमानित किया। उसने हर किसी से अपनी हार की कहानी कही। कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाई, पर अधिकतर ने उसे हंसी का पात्र बना लिया। जब वो फिर से जमींदार से लड़ने गया तो लोग पहले से ही उसकी हार का इंतजार कर रहे थे। साधु बोले, अपमान को याद मत करो, उसे अपनी ताकत में बदलो। उससे सीख लो, पर उसे ढोल की तरह मत बजाओ। दुनिया तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं, बल्कि उन्हें याद रखेगी। उन्होंने एक सूत्र सुनाया, अपमान को याद मत करो, उसे अपने भीतर शक्ति में बदलो। जब तुम अपने दुख को सबके सामने लाते हो तो वे लोग जो पहले ही तुमसे जलते हैं उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। दुनिया तभी विश्वास करती है जब तुम अपनी ताकत दिखाते हो, न कि जब तुम अपनी टूटने की कहानियां सुनाते हो। तो अगर कभी हारो तो दुनिया से मत कहो, मैं हार गया। खुद से कहो, अब और मजबूती से खड़ा होना है। सच्चा विजेता वही है जो गिरकर भी बिना कुछ कहे फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी चुप्पी से सबको चौंका देता है। साधु विश्वनाथ ने सभी की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन है। जो अपने मन को सबके सामने खोल देता है वो सबसे पहले टूटता है। उन्होंने समझाया, जब तुम क्रोधित होते हो, मोह में फंसते हो या दुखी होते हो और इन्हें दूसरों से साझा करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी की गणना करते हैं। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे नाराज हो तो वो बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। अगर तुमने अपने मोह की बात बताई तो लोग उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, और अगर तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की तो लोग उसका हल नहीं, फायदा उठाने की सोचेंगे। साधु ने रामदास से कहा, मुखिया वही है जो भीतर आग बनकर जले पर बाहर से ठंडी छाया की तरह दिखे। जिसे दुनिया न समझ सके वही सबसे मजबूत होता है। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ हो। बाकी सबके सामने मुस्कुराओ और मौन रहो। रामदास ने सिर झुकाकर कहा, साधु जी, मैं समझ गया। हर रिश्ते में भले ही प्रेम हो, पर कुछ बातें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। साधु विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे ओ लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। प्रिय दर्शकों, ये थी वो 7 गुप्त बातें जो ताजपुर गांव के साधु विश्वनाथ ने मुखिया रामदास को बताई। इन नीतियों को अपनाकर आप अपने जीवन को हर परेशानी से बचा सकते हैं। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने जीवन में उतारें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हमारे जीवन मंत्र चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्रेरक कहानियां और नीतियां आपके पास पहुंचती रहें। आइए इन 7 बातों को अपने जीवन का आधार बनाएं और एक मजबूत, शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जिए। जीवन मंत्र चैनल के साथ बने रहें और अगली प्रेरक कहानी का इंतजार करें।